Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I will be teaching you mathematics of class 11. As you know, it is our first lecture. Here I would like to mention few things. One, we will be following the sequence as per book chapters and the topics inside. I will explain each topic in detail with consideration that all students have fair big background knowledge. Two, we will solve some examples given in the book as well as few questions from the exercise so that every student understands topic fully. Moreover, I would love participation from all students and so that we can generate discussion on topic for better clarification and understanding. Students, now we move towards our first topic, that is complex numbers. अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं. You must be dealing with different types of numbers so far, जिसमें एक real numbers, whole numbers, integers, rational and irrational numbers. इनकी हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड एडवाइस कि आप ये तमाम नंबर्स और इसके अलावा भी जो डिफरेंट और टाइप्स हैं और इवन एटसेट्रा, इनको फॉर बेटर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इनको गो थ्रू करें. अब हम आते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आज के मॉडर्न दौर में डिफरेंट मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के अंदर लाइक क्वांटम मैकेनिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है. मोर ओवर, ये जो आजकल आप सुन रहे होंगे तो क्वांटम कंप्यूटर्स, उनके अंदर जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हमारे फ्यूचर्स है उनके अंदर भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कि ऐसी चीज़ें यानी कि जो कि हम नॉर्मल हमारे जो रियल नंबर्स जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं उनसे किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा, तो देन वी हैव टू वी नीड द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लाइक ये मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स, यू हैव टू यूज द पॉलिनोमियल्स लाइक x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आए तो x स्क्वायर यू नो बिकम x स्क्वायर इक्वल टू 1. अगर हम इसका अंडर रूट ले, अंडर रूट ऑफ बोथ पार्ट, तो यू नो दैट टर्न्स टू बी x इक्वल टू प्लस माइनस 1. ये तो एक रियल नंबर यानी कि प्लस 1 हो या माइनस 1 हो, यू नो कि ये एक नंबर्स हैं जो कि हम पहले जो पढ़ रहे हैं उनका ही हिस्सा है, और ये हम इजीली हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का हमने सोल्यूशन निकाल लिया. हाउएवर, अगर हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन ले लाइक x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट विल ब्रिंग अस टू x स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस 1. अब अगर इसका हम अंडर रूट लें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम हमारे पास क्या निकलेगा कि माइनस 1 का अंडर रूट, जबकि माइनस 1 का अंडर रूट जो है वो आप सॉल्व नहीं कर सकते. तो ये जो एक स्पेशल हुआ, तो इसको जो है एक साइंटिस्ट था यूलर, ही गेव दिस टर्म, इसको उसने कहा कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसको हम इमेजिनरी नंबर, जिसको उसने एयोटा आई से डिनोट किया. इस इमेजिनरी पार्ट को जो है, अब जो सोल्यूशन हम आगे डील करेंगे तो वी विल बी डीलिंग विद दिस नंबर कि ये जिसके अंदर भी ये वाला नंबर होगा उसको, उस पार्ट को या उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में शामिल करेंगे. अगर हम तो एयोटा स्क्वायर जिस तरीके से ऊपर x स्क्वायर था, तो ये एक विल ब्रिंग अस टू माइनस 1. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आमतौर पे इनके दो हिस्से होते हैं, और इसको जो है हम एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाइक x प्लस y और विद द एयोटा हम जाहिर करते हैं, और इसको जो है हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली विद लेटर z.
यहाँ पे आप ये देखें कि x एंड y जो है ये रियल पार्ट है, जबकि ये जो i है हमने ऑलरेडी बताया है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर जो इस हिस्से के साथ जब आ जाता है तो इसलिए हम इसको पहले वाले पोर्शन को हम कहेंगे दिस इज अ रियल पार्ट, वेयर एज इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें x जो है वो रियल पार्ट को जाहिर करेगा और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट को जाहिर करेगा। मोर ओवर हम जो है अगर हम बात करें एक प्लेन की कि जिसके अंदर आप यू यूजुअली आर वेल कन्वर्सेंट विद ये इस तरह की प्लेन जिसको x और y में जाहिर करते हैं और किसी भी पॉइंट को आप इस तरीके से जाहिर करते रहे हैं x और y। इसको हम सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर भी शामिल कर सकते एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इसको अगर हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन समझें तो ये x और y इसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर आमतौर पे कहा जाता है और इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल ए है या z1 है इसको हम जाहिर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y। तो लिहाजा ये जो भी कोई z होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम x y के साथ विच इज कॉल्ड अ ऑर्डर्ड पेयर उसके साथ भी जाहिर कर सकते हैं। तो चूंकि हम आगे इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे तो इट इज़ बेटर कि आप अभी से इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो ये जो आपका कोई भी पॉइंट होता है तो आमतौर पे ओरिजिन से शुरू होगा और इस ए पॉइंट तक जो भी लाइन होगी दिस विल बी बेसिकली ये जो पॉइंट होता है एक्स और वाई ये हमेशा इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपको बता रहा होता है, जिसका अगर इसके आप तो ये आपका ये हमेशा एक्स पार्ट और ये वाई पार्ट और इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को किसी भी प्लेन के अंदर कार्टेशियन प्लेन के अंदर आप जाहिर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम वी आर डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो यहाँ पे हम इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं। मोर ओवर अगर हम इस चीज को जो आपके जो पॉइंट्स होते हैं जो कोई ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जी एक्स की और वाई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो इनके रिजल्ट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक दो पेयर ले लेते हैं z1 इक्वल टू 0 1 एंड z2 इक्वल टू 1 0 पेयर्स। इनको अगर हम अपनी एक्सप्रेशन में पुट इन करें तो z विल गिव अस z1 जो है वो अगर हम पुट इन करें तो 0 प्लस एयोटा और इंटू 1, वेयर एज z2 जो है वो हमें देगा 1 प्लस आयोटा इंटू 0। सो जो इन केस ऑफ पहले में आपका देखिए कि जी इसका आंसर आपको मिलेगा आयोटा और वेयर एज इसका आंसर आपको मिलेगा 1। तो इस तरीके से आप के जो डिफरेंट पेयर्स होते हैं ऑर्डर पेयर्स और इनके और डिफरेंट इसके अंदर भी नंबर्स आप शामिल करके इसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप ये समझें कि अगर हमारे इस जो इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी एक्सप्रेशन है अगर इसमें रियल पार्ट 0 होगा तो हमें मिलेगा इमेजिनरी पार्ट और वेयर एज अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो हमें मिलेगा ओनली रियल नंबर x। लेकिन एक चीज और आप अंडरस्टैंड करें कि कोई भी रियल नंबर एनी रियल नंबर यू नो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो इसमें से देखें कि अगर हमारा ये पार्ट 0 होगा तो हमारे पास वी विल बी लेफ्ट विद ओनली इमेजिनरी पार्ट और अगर ये वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट है तो हमारा हम लेफ्ट विद द रियल नंबर्स। लेकिन एक चीज और अंडरस्टैंड करें कि जब भी एक
रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर अगर हम फॉर एग्जांपल x है तो इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये कोई भी रियल नंबर हो तो एयोटा इक्वल टू वाई अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रियल नंबर भी इटसेल्फ इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, चाहे वो बेशक उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर वो y की वैल्यू जो है वो 0 से लेकिन इमेजिनरी पार्ट इज स्टिल देयर। लेकिन दूसरे केस में अगर हम देखें कि जब आपका z सिर्फ हमारा इमेजिनरी पार्ट हो यानी कि एयोटा y, तो लेकिन इस केस में जब अगर हम सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो जो रियल पार्ट है वो हमेशा वो 0 ही होगा, वो 0 के अलावा नहीं होगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जी जब भी सिर्फ एक रियल नंबर होगा तो वो इट विल हैव अ कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी सेड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट भी उस इमेजिनरी पार्ट भी उसके अंदर होगा। वेयर एज इन केस ऑफ इमेजिनरी पार्ट देन देयर इज नॉट नेसेसरी कि उसके अंदर रियल पार्ट भी हो। क्योंकि एवरी रियल नंबर जो है वो हमने बताया है कि उसके इसका इमेजिनरी पार्ट भी है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स जो है वो ऑलवेज आर सबसेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। लिहाजा हम इसको we can denote it as real number or subset of C, जो कि हमने बताया था आपको पहले भी कि C is the set of complex numbers Z, 1, etc. अब हम डिस्कस करेंगे कि as you know the complex number Z is an expression in the form of x plus iota y. चूंकि ये एक algebraic equation है, we can see it as a polynomial as well. So those algebraic operations जो कि आप लोग पहले यूज करते रहे हैं 9th 10th के अंदर, ये उसी वही चीजें अब यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी उनको हम यूज करेंगे। उसमें से there are different properties and characteristics of these algebraic operations जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अंदर देखें कि अगर हम कंसीडर करें कि Z1 इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ कि इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो x1 y1, एंड Z2 को अगर हम शो करें x2 y2, और इनको तो इसको अगर हम एडिशन करें कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू x1 y1 और प्लस x2 y2, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम इन द सिंपल फॉर्म में x1 प्लस आयोटा y1 प्लस इसको हम बेशक इस तरीके से लिख लें x2 प्लस आयोटा y2। इन हम नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम जब हम देखते हैं जो रियल पार्ट है उसको हम ऐड ऑन करेंगे और इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम ऐड ऑन करेंगे, तो वी कैन हैव x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 plus iota y2, which can be further written in the form of x1 plus x2। इसको अगर हम अलग करें कि ये रियल पार्ट प्लस आयोटा इसमें से कॉमन लेके इन द फॉर्म ऑफ राइट y1 प्लस y2। तो इसको हम इट इज जस्ट लाइक एक सिंपल एक्सप्रेशन
जो कि हमने यहाँ पे ये देखें z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, जस्ट इसमें x की जगह x1 प्लस x2 और y की जगह y1 प्लस y2। तो इसको हम भी ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, ये हमारा एक नॉर्मल ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जब हमने एडिशन करनी है तो जो इनका रियल पार्ट है वो रियल पार्ट इज गेट एडेड इनटू द रियल पार्ट, वेयर एज इमेजिनरी पार्ट गेट्स एडेड इनटू द imaginary part, और so we can easily solve addition। और सिमिलरली अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो z2, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह सिमिलर लाइन में हम इसको लिख सकते हैं x1 y1 प्लस सॉरी माइनस x2 y2, और अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो वी कैन राइट x1 प्लस आयोटा y1, इसको हम इस तरह लिख के माइनस x2 प्लस आयोटा y2, और इसका अगर हम सब्ट्रैक्ट ले तो ये आ जाएगा आपका x1 माइनस x2 माइनस प्लस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2, और इसको अगर हम फर्दर करें तो ये आपका आ जाएगा x1 माइनस x2 और प्लस आयोटा y1 माइनस y2, सिमिलर फॉर्म। और इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो इट विल बिकम x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2। तो ये हमारा सिंपल जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड है वो सिमिलर है, और इसी को अगर हम वी कैन टेक फ्यू एग्जांपल्स, तो इसको मैं इजीली आपको थोड़ा सा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम वी कंसीडर कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड z2 जो है वो है 6 प्लस 8i, तो इसको हम इजली जो है फॉर एग्जाम्पल हम मालूम करते हैं z1 प्लस z2 और सिमिलर, और सेकेंड z2 माइनस z1 ऑन दी सेम जो है के अंदर अगर हम मालूम करें तो वी कैन इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि ये अगर हम देखें कि 2 प्लस 3i प्लस 6 प्लस 8i आ गया, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये रियल पार्ट को करेंगे 2 प्लस 6 प्लस 3i प्लस 8i, और ये आ जाएगा आपका ये पोर्शन आ रहा है 8, और इसमें से आयोटा कॉमन लेके 3 प्लस 8 विच विल बिकम 8 प्लस आयोटा 11। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं 8 कॉमन 11, और इसी तरीके से z2 माइनस z1 करें इसी चीज़ का ही तो यू कैन राइट 6 प्लस 8i माइनस 2 प्लस 3 आयोटा which will become 6 minus 2 and plus 8i minus 3i, और ये हम लिख सकते हैं कि 4 प्लस आयोटा कॉमन ले तो ये आपका जो 8 माइनस 3 which will become 4 plus आयोटा 5। we can write 4, 5 as an ordered pair। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम किस तरीके से करेंगे। तो अगर हम ये एक नंबर लें z1 एज यूजुअल x1
कॉमा y1 एंड z2 x2 कॉमा y2। तो इसको हम किस तरीके से, इनका प्रोडक्ट किस तरीके से ले रहे होंगे। तो प्रोडक्ट के लिए इज लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के z1 मल्टीप्लाइड बाय z2, या इसको हम z1 z2 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको करें तो z1 z2 इक्वल टू x1 कॉमा y1, और इसको जब हम x2 y2 ऑर्डर्ड पेयर के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सिंपल अपने एक्सप्रेशन फॉर्म में लेके आए, आयोटा y1 मल्टीप्लाइड बाय x2 आयोटा y2। ये भी सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिस तरीके से आप पहले भी आपको यू हैव फेयर नॉलेज कि किस तरीके से एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में यू नो कि पहले जो फर्स्ट पोर्शन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट सेकंड एक्सप्रेशन के साथ, और फिर आयोटा y1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन दोबारा इसके साथ और दरमियान में ऐड के साथ। तो इस तरीके से हमारी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। लाइक अगर हम x1 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो वी विल गेट x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2। अब हम आयोटा y1 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा और आयोटा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वी विल गेट आयोटा स्क्वायर और y1 और y2 को मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम अब देखें कि हमारे पास ये चीज आ गई, ये आ गई प्योर इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट। वेयर एज वी नो कि आयोटा स्क्वायर क्या चीज होती है। आयोटा स्क्वायर वी नो कि इज इक्वल टू -1, सो वी कैन राइट इट एज कि अगर हम इसको देखें x1 x2 प्लस आयोटा, अगर हम कॉमन ले लें इसमें से आयोटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1, और ये आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 है तो ये आ जाएगा -y1 y2। अब आप देखें कि ये भी एक रियल पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है और ये ऑलरेडी रियल पार्ट है, तो वी कैन ऐड टुगेदर द रियल पार्ट, और इसको हम लिख सकते हैं x1 x2 माइनस y1 y2, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा और x1 y2 प्लस x2 y1, ये हमारा अब इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं x1 x2 माइनस y1 y2 कॉमा x1 y2 प्लस x2 y1। ये हमारा रिजल्ट निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन जब हम प्रोडक्ट लेंगे। इसी को हम बड़ा इजीली जो है ना, अगर हमारे पास कोई एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कि z1 इज 2 -6 एंड z2 इज इक्वल टू 4 9। तो इसको अगर आप देखें कि z1 z2 प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा जी। इसको हम स्ट्रेट अवे एक्सप्रेशन फॉर्म में ले जाते हैं कि 2 माइनस आयोटा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस आयोटा 9। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो स्ट्रेट अवे अब ये दो नंबर हमने लिख लिए, इनका प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो हम देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 वी विल गेट 8, और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा 9 के साथ तो हम वी विल गेट 18 आयोटा, और फिर -6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 4 24 आयोटा,
और -6 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो विल गेट माइनस आयोटा स्क्वायर और 54, 6 9 are 54, तो ये आपका आ गया 54 आयोटा और आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर यू नो कि इट इज -1, तो -1 इंटू -1, तो ये आपका ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो नाउ वी कैन राइट कि ये विल कन्वर्ट इनटू +54। तो ये जो रियल पार्ट है अगर हम इसको इकट्ठा कर लें 8 + 54 और -24 आयोटा प्लस 18 आयोटा, तो वी विल गेट कि जी 8 + 54 62 एंड -6 आयोटा। तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में वी कैन राइट 62, -6, ये हमारा प्रोडक्ट का आंसर है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन किस तरीके से करेंगे। यू नो लाइक प्रोडक्ट तक हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो इज क्वाइट सिंपल, बट इन केस ऑफ डिवीजन वी विल बी फेसिंग इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसको आप जरा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। लाइक अगर हम ये कंसिडर करें Z1 इज सम पेयर x1, y1 एंड Z2 जो है वो x2, y2 है, तो और इनको अगर हम फॉर्म में लिखें उसके, तो अब हम देखते हैं कि ये Z1 डिवीजन Z2 किस तरीके से किया जाएगा। अगर अब इसमें देखें तो x1 ये पेयर फॉर्म में लिखें x1, y1 और x2, y2, और इसको जब हम एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो x1 प्लस आयोटा y1 और डिवाइड करेंगे x2 प्लस आयोटा y2। तो अब आप ये देखें कि जब किसी भी चीज में जब हम नीचे की तरफ जो डिवाइडर जो है जो आयोटा जिसके साथ, ये इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम इसकी डिवीजन कर सकें। तो हम क्या करेंगे कि निचला जो पोर्शन है जिसने डिवाइड करना है उसको हम उसमें से आयोटा खत्म करेंगे। एज यू नो इन दिस सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जब आप कोई भी अलजेब्रिक और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इस तरीके से खत्म करना हो तो उसके लिए व्हाट वी टेक कि जी इसका कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक x1 प्लस आयोटा y1 है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा x1 माइनस आयोटा y1, और इसी तरीके से x2 का अगर ले तो x2 माइनस आयोटा y2। इसके साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वो एक सिंपल एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमारा बेसिकली मकसद क्या है कि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम उसको रिड्यूस कर सकें, और उसको रिड्यूस करने के लिए ये जो कंजुगेट एक्सप्रेशन है इसको हम यूज करेंगे। इसके लिए अभी हम देखें इसको हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली x2 माइनस आयोटा y2 से ऊपर और नीचे। और आपको ये अंदाजा है कि जब भी किसी एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करते हैं तो जिस चीज से अगर आप कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो उसी चीज को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो उतना ही ऐड भी कर दें तो इट मीन्स कि उस एक्सप्रेशन पे देयर डजंट ब्रिंग्स एनी चेंज। क्योंकि अब देखें अगर आप चीज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड सेम चीज से करें तो बेसिकली देयर इज नो चेंज इन दी ओरिजिनल एक्सप्रेशन, जस्ट हम सॉल्व करने के लिए एक और चीज का हेल्प ले रहे हैं सो दैट कि हम अपने इस जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकें, जस्ट लाइक नॉर्मल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मेथड्स। अब आप देखें कि इसको ऊपर वाले को हिस्से को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट कि देखें जी इसमें आप सिंपली x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 और अब प्लस y1 को मल्टीप्लाई करें प्लस आयोटा x2 y1 और माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2
और इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाले पोर्शन से, तो x देखें, यू नो कि एक आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैड बिन गेटिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक नॉर्मल एक्सप्रेशन। लेकिन हम इस चीज को ऑल्दो वी नो द फार्मूला, लेकिन हम अभी जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम अभी इस फार्मूले को नहीं यूज करेंगे, लेकिन देयर ऑन वी विल बी यूजिंग द फार्मूला आफ्टर सॉल्विंग दिस इन डिटेल। अब देखिए x2 को मल्टीप्लाई इस तरीके से करें तो ये वी विल गेट x2 into x2 मीन x स्क्वायर और माइनस आयोटा x2 y2 then plus iota y2 x2 y2 और फिर माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और वी विल गेट y2 का भी स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्म में देखें कि यहाँ पे i2 स्क्वायर अगेन इज -1, तो हमारा ये देखें कि जी ये वी विल गेट कि ऊपर वो सेम चीज आ जाएगी और नीचे जो है वो आपका आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस, अब ये देखें कि ये x2 y2 है, ये भी x2 y2 है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो वी कैन सिंपली कट इट कि ये आपस में प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, जबकि वी विल गेट माइनस, अब ये देखो -1 और ये माइनस, तो वी विल गेट प्लस और ये हमारा आ जाएगा y2 स्क्वायर। तो अब इस तरीके से फाइनली आंसर वी विल गेट कि जी x1 x2 और ये भी i स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, चूंकि -1 है तो -1 प्लस, तो ये भी हमारा रियल पार्ट आ जाएगा, तो इसको भी मैं रीअरेंज कर देता हूँ, तो गेट y प्लस y1 y2 और ये जो है x1, तो इसमें हम कह सकते हैं कि माइनस, अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके x2 को अगर हम पहले लिख लें तो वी विल गेट के इसको सिंपली पॉजिटिव लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं आयोटा कॉमन ले लें और x2 y1 माइनस x1 y2 और इसको नीचे और डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब ये देखिए नीचे बन गया हमारा रियल पार्ट, जो कि अब इजीली जो है हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करके वी कैन गेट द आंसर। तो ये हमारा, और इसको अगर हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो वी कैन राइट कि ये देखिए इसको इसके साथ अगर लैदा डिवाइड कर देंगे, इसको लैदा कर देंगे, तो ये सेपरेट जो है हमारा ऑर्डर पेयर भी बन सकता है x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और प्लस आयोटा और ये फॉर्म बन जाएगी x2 y1 माइनस x1 y2 और अंडरस्कोर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये हमारा, और इसको अगर हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एज वेल कि x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर कॉमा x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब अगर हमने कोई भी चीज को, अगर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना तो स्ट्रेट अवे इफ वी रिमेंबर दिस फार्मूला तो वी कैन easily get the solution of any division of the complex numbers। हम एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लें तो उसमें हम देखते हैं कि z1 is equal to 3 plus 7i and z2 जो है वो अगर हमने -4 plus 6i, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रेट अवे या तो हम अपनी ये जो वैल्यूज हैं x1 और ये इसके अंदर सिर्फ सिंपली पुट कर दें तो हम आंसर यहीं पे हम ले सकते हैं कि 1
डिवाइडेड बाय Z2 जो है, अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो हम अपना आंसर ले सकते हैं कि जैसे x1 जो है वो 3 है और x2 जो है वो -4 है। तो हम देखें जी, x1 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 7, y1 है और y2 है 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 और डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वेयर क्या है जी, x2 का स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर, तो वी कैन गेट वन पोर्शन कि जी 4 3 -12 प्लस 7 32 16 प्लस 36, we can get 30 divided by 52। ये हमारा पहला उसका ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। इसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं तो 15 by 26। तो इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट है, लेकिन हम इसकी बजाय हम इसको कंप्लीट जो है वो भी सॉल्व करके देखते हैं कि इसको अगर हम जिस तरीके से हमने ऊपर एक्सप्रेशन ड्राइव किया, सिमिलरली हम इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम Z1 लें 3 + 7i और Z2 जो है वो -4 + 6 आयोटा, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसको हम 3 + 7i डिवाइडेड बाय -4 प्लस 6 आयोटा। अगर इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करें, ये Z1 और Z2 हमने लिख दिया, तो मल्टीप्लाइड बाय -4 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 -6 आयोटा। बट वी विल गेट कि अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करें तो -12 -3 6 18 आयोटा, फिर प्लस 7 के आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 7 4 -28 आयोटा और -42 आयोटा का स्क्वायर। अब हम नीचे वाले क्वेश्चन को डिवाइड करें मल्टीप्लाई, तो एज यू नो कि ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे -4 का स्क्वायर माइनस इंटू 6 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हम स्ट्रेट अवे वी विल गेट कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, चूंकि ये आयोटा स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं कि -12 + 42। और ये वाले जो है दोनों माइनस में हैं, तो इनको हम माइनस लिख सकते हैं कि 18 8 8 16 1 3 और 1 4 46 आयोटा और डिवाइडेड बाय ये हमारा 16 और ये माइनस है, माइनस का आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 36 हम लिख सकते हैं। तो हेंस वी कैन गेट द आंसर के ऊपर। अब हम अगर इनको ऐड ऑन करें तो ये देखें -12 + 42, तो वी विल गेट 30 -46 I divided by 6 6 6 and 6 12 1 and 3 4 4 1 52। तो इसको अगर हम सेपरेटली लिखें तो 30 डिवाइड बाय 52 माइनस 46 बाय 52, वी कैन राइट कि जी अब हमारा ये आंसर आ गया 15 बाय 26। अगर हम 2 से ऊपर भी डिवाइड कर दें और 2 से नीचे भी डिवाइड कर दें तो ये हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद फर्दर इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 26 आएगा। तो अगर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो 15 बाय 26 कॉमा -23 बाय 26, ये हमारा आंसर आ जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग यूनियन ऑफ द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब हम फर्दर इस चीज को थोड़ा सा और एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा मजीद डिटेल में समझ सकें। तो ये पहले एक हम एग्जांपल है कि जिसमें 2 + 3i और इसको 2 + i इस फॉर्म में है और डिवीजन बाय 1 + iota। और इसको व्हाट वांट कि जी इसको आपने x + iota y की फॉर्म में लेके आना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि इसको अगर हम इस फॉर्म में लेके आना है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखें ये डिवाइड हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो हम सिंपली वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर के ऊपर और नीचे से इसको उसके कॉन्जुगेट के साथ, जो नीचे वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर, उसको हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं so that, अच्छा अब हम देखें कि यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली पहले आप क्या करें करने के लिए, अब आप देखें कि इसको हम इसको भी करेंगे और साथ में इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहले इस पोर्शन को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये वी विल गेट 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 iota प्लस 3 2 ज़ा 6 iota और प्लस 3 iota स्क्वायर, ये एक हमारा पोर्शन आ गया। और इसमें हम हमारा 1 माइनस iota और नीचे जो है और 1 प्लस iota और 1 माइनस iota। अब आप देखें कि ये 1 प्लस iota और 1 माइनस iota, तो इट विल बिकम 1 माइनस iota स्क्वायर। तो इसको आप फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, अभी देखें 4 और ये 3 iota स्क्वायर अगेन यू नो के -1, तो ये -3 हो जाएगा। -3 इसमें से निकालेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, 1। और जबकि ये देखें 2 iota प्लस 6 iota, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 8 iota इन ब्रैकेट 1 माइनस iota और नीचे जो है 1, ये iota का स्क्वायर जो है चूंकि -1 है, -1 ये आ जाएगा +1। तो अब हमारा सिंपली जो है इसको हम दोबारा आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी विल गेट 1 माइनस iota प्लस 8 iota और माइनस 8 iota स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आंसर 2 इज इक्वल टू, अब आप देखिए iota स्क्वायर चूंकि ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस, तो ये हमारा बन जाएगा 9 और ये जो -1 और 8 iota प्लस हो जाए तो प्लस 7 iota डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 9/2 और प्लस 7/2 iota। तो इसको हम तो लिहाजा हम लिख सकते हैं, अब हमारा आंसर आ गया 9/2, 7/2। इसी तरीके से अगर डिफरेंट क्वेश्चन होंगे तो इसको इसी सिमिलर मेथड के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ आएंगे जिसमें हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं फॉर फर्दर क्लैरिटी। यहाँ पे अब हम एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। अगर x डिवाइडेड बाय 2 + 3 iota माइनस y इंटू 1 प्लस 2 iota इक्वल टू है 1 प्लस iota। इसमें व्हाट वी नीड टू नो कि जी इसमें x भी देखें एक वेरिएबल दिया हुआ है और y भी वेरिएबल दिया हुआ है। तो अब इस पे रिक्वायरमेंट क्या है कि आप x एंड y की वैल्यूज निकालनी है यूजिंग जो हमने मेथड्स पहले यूज किए। अब हम इसको कैसे सॉल्व, इसमें देखें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वी विल सी। देखें इसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट डिवाइड हो रहा है 2 + 3i, इसको हम सिमिलर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको ये देखें, ये चूंकि एक इस हिस्से को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि इसको जो डिवीजन वाला पार्ट है उसको कैसे, ये चूंकि x ओवर ये सिंपल एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेथड से जब हम यूज करेंगे तो 2 + 3i इस हिस्से का एलसीएम आ जाएगा, तो हम वी विल गेट x डिवाइडेड x, यहाँ पे करेंगे तो x का x आ जाएगा
जबकि माइनस वाई इंटू 1 प्लस 2i और इंटू 2 प्लस 3i और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3i आ जाए। और अगला पोर्शन तो 1 प्लस आई वैसे है, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये x, इस हिस्से को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई को पीछे रख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3i और प्लस 4i, 2i मल्टीप्लाइड बाय 2 we will get 4i और प्लस 2 3 6, 6i स्क्वायर, 6i स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें और नीचे तो वही है 2 प्लस 3i और इसमें अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस वाई और ये आ जाएगा, ये चूंकि माइनस 6 हो जाएगा, आई स्क्वायर चूंकि माइनस 1 है तो माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस 4 और इमेजिनरी पार्ट 4 3 प्लस 7 आई हो जाएगी। अगर हम इसको फर्दर देखें, लेकिन इसको सॉल्व करने के देयर आर मल्टीपल मेथड्स, जिसमें कोई भी मेथड यूज कर ले तो वन मेथड कैन बी कि जी आप इसका पहले एलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व करके फिर इसके बाद जो है जो नीचे वाला पोर्शन है इसका कंजुगेट लेके सॉल्व करें। और सेकंड मेथड जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो ये कि पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लें। इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू कि x ओवर 2 प्लस 3i, सिर्फ हम इस पोर्शन को लेते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए लाइक अर्लियर के नीचे वाले पोर्शन का कंजुगेट लें तो 2 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3i और ये देखें जी अब आपका आ गया 2 माइनस 3i इन x और नीचे वाले पोर्शन को उसी तरीके से अगर हम सॉल्व करें कि 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर तो व्हाट कैन गेट कि 2 माइनस 3i x डिवाइडेड बाय, देखें i का स्क्वायर जो है वो हमेशा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वी कैन गेट 4 प्लस 9 विच वी विल गेट के 2 माइनस 3i डिवाइडेड बाय और इन ब्रैकेट x 13। अब हम इसको ऊपर वाले पोर्शन में पुट इन करें तो व्हाट वी कैन गेट कि जी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 13 x माइनस y इन प्लस 2i। अब हम इस हिस्से को सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चेक के, ये देखिए मैंने जिस तरह पहले बताया पहले एलसीएम ले लेते तो वो इट वुड हैव बीन अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे देखें हमने नीचे इमेजिनरी पार्ट को वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हमने सिंपल नंबर के अंदर लिया है, अब इसको सॉल्व करना फर्दर इजी हो जाएगा। तो अब हम अगर इसका एलसीएम ले लें तो वी विल गेट 2 माइनस 3i x और माइनस, अब इसमें क्या होगा ये 13y इन ब्रैकेट 1 प्लस 2i और नीचे जो है एलसीएम इनका 30। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज अब कर लें कि जो इमेजिनरी पार्ट और जो रियल पार्ट है उसको अगर हम अलग अलग करें तो ये हम देखें 2x इसमें से रियल पार्ट है ये वाला, जबकि ये जो है 3i और x के साथ ये इमेजिनरी पार्ट है, इसी तरीके से ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। अब जबकि ये माइनस 13 y आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया जी रियल पार्ट। और वेयर एज ये वाला जो है कि माइनस 3xi और माइनस 13y माइनस 13 इंटू 2 माइनस 26y और i, ये हमारा तो हमारा अरेंज हो गया। अब हम इसको देखें कि इसको पहले वाले के साथ रिलेट करें तो अब हम देखेंगे जी इसको अगर अलग-अलग कर लें कि 2x माइनस 13y डिवाइडेड बाय 13 और माइनस 3x बाहर ले लें तो 3x माइनस प्लस हो जाएगा 26y डिवाइडेड बाय 13 और ये आयोटा इक्वल टू, अगर इसको ये जो फर्स्ट हमारे मेन एक्सप्रेशन था उसके साथ अगर हम कोरिलेट कर लें 1 प्लस, तो ये हमारा अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम इसमें से एक इसको ले जो आपका रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है, इस दोनों तरफ चूंकि इस तरफ भी वो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है
कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वेशन है, तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट टू बेसिकली एक्सप्रेशंस, टू इक्वेशंस, 2x minus 13y divided by 13 equal to 1 एंड और ये इक्वेशन 1 हम इसको कह सकते हैं, और सेकंड इक्वेशन देखें जी 3x plus 26y divided by 13 equal to, ये भी आयोटा जो है ना चूंकि 1 है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, और ये चूंकि ये -1 है, ये यहाँ पे इसको ये माइनस 20 के साथ आ जाएगा, तो इसको हम ये माइनस बेशक हम यहाँ से ख़त्म करके तो इधर माइनस लिख सकते हैं, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखें जी पहली इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हमारी बन जाएगी 2/13x माइनस y इज इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी इसको 3/13x और प्लस 13 टू डिवाइड करना तो 2y आ गया इक्वल टू -1। अब हमने इसको सिर्फ सेपरेट कर दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करना हो, इसको इक्वेशन को हमने सॉल्व करना तो व्हाट वी कैन डू कि इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसको सॉल्व करें तो ये देखें मल्टीप्लाइड बाय 2 मैं इधर कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय 2 इधर कर दूं, तो ये व्हाट विल बिकम कि 4/13 और ये 2y, और ये जब हम सॉल्व करेंगे ऐड ऑन करेंगे तो ये हम ले सकते हैं कि 4/13 प्लस 3/13 x, और ये हमारा देखिए जी 2y और -2y और 2y खत्म हो जाएगा, ठीक है, और इसको भी मल्टी 2 हो गया तो 2 हो गया प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 आंसर। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास आ गया 4 प्लस 3 7/13x इज इक्वल टू 1, और अगर हम x को सिर्फ निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/7। अब हम इसको किसी एक इक्वेशन में अगर हम पुट इन करें x की वैल्यू तो वी कैन गेट द y वैल्यू, जैसे 2/13 x है तो x की x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो अब हम देखें कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फर्दर कि 2/13 इंटू एक्स के बजाय 13/7 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो अब हम देखें 13 कर देगा तो 2/7 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 2/7 माइनस 1, और ये हम 7 माइनस हुए तो -5/7 हम, ये हमारा y का आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारी x और y हमने निकाला। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसको हम कहेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर फॉर एग्जांपल x प्लस आयोटा y कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट को हम पहली बार ये ज़ाहिर करेंगे इसके ऊपर बार डाल दें तो ये कॉन्जुगेट को डिनोट करेगा, और इसकी जो x प्लस को अगर हम माइनस कर दें तो आयोटा y, ये एक हम जनरली जो है हम इसको कॉन्जुगेट कहेंगे। लेकिन इसको हम थोड़ा सा फर्दर अंडरस्टैंड करें तो कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आप देखें कि अगर एक ये प्लेन है नॉर्मल x y, और इसी को फर्दर हम इस तरफ नीचे करें और इसको ये करें तो ये आपका फॉर्म बन गए कि ये जी -y आ जाए और ये y आ गया और इस तरफ x और इधर -x। जब भी एक कोई पॉइंट होगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉइंट गिवन है ये x y है तो ये एक z पॉइंट, इसका कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट का मतलब देखें अगर इसको सिंपली अगर देखें कि ये बात हम नॉर्मली तो सिर्फ ये सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये x प्लस आई वाई, और हाँ जी ये रट्टा लगा लिया जी x माइनस
अगर हम करेंगे तो ये कंजुगेट है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये बेसिकली इसका इस पॉइंट का इज अ मिरर ऑन द अदर प्लेन, जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स जो प्लेन है उसका इस पॉइंट z का मिरर है ऑन दी अदर प्लेन। जैसे यहाँ पे अगर अब ये z आ रहा तो ये जो x तो देखें वही आ गया कॉमा, और ये चूंकि नेगेटिव प्लेन में है तो y चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे ये बेसिकली माइनस y हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम सेकेंडली इसकी ये मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हमेशा जो लेंथ होती है ये इस z जो पॉइंट है इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट z, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई कहेंगे। और इसी तरह इसका मिरर जो है वो x माइनस वाई होगा, और इसकी भी डायरेक्शन करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी। तो कॉन्जुगेट हम किसी भी चीज का किसी भी पॉइंट का कॉन्जुगेट ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी अपोजिट प्लेन में उसकी क्या वैल्यू होगी जब इसको अपोजिट प्लेन में लेके जाएंगे। तो उसमें सिंपली जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है वो दैट गेट्स नेगेटिव या उसको अपोजिट साइन में ले जाते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो लिहाजा ये अब समझ लें कि ये एक मिरर इमेज है, यहाँ पे इसके पॉइंट z की मिरर इमेज ऑन द नेगेटिव प्लेन। अब अगर एक चीज और आप देखें कि जब भी आप कॉन्जुगेट लेंगे और अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर इनका आपने कंजुगेट लेना है तो इसका मतलब ये है कि जी ये z1 का कंजुगेट पहले लें और फिर उसको आपस में कंजुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करें, और या आप पहले मल्टीप्लाई करके उसका कंजुगेट लें तो आंसर शुड बी सेम। सिमिलरली अगर आप कोई ले रहे हैं टू और इन सारे का कंजुगेट लेते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड कर रहे हैं और उनका कंजुगेट लेना है तो इट इज कि पहले आप इसको डिवाइड करके कंजुगेट ले लें या हर नंबर का पहले आप कंजुगेट लें एंड देन डिवाइड करें, तब भी वो सिमिलर आंसर आपका आएगा। इसको अगर हम देख लें कि फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 माइनस आई और इन 1 प्लस आई, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए अगर इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करना तो ये क्या हो जाएगा 1 ज़ा 2 प्लस 2 आयोटा और माइनस 1 आयोटा है, माइनस आयोटा से करें तो माइनस आयोटा और माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें आयोटा स्क्वायर यू नो कि ये बन जाता है माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस, तो इसका मतलब है कि 2 प्लस 1 रियल पार्ट और जबकि 2 आयोटा में से माइनस आयोटा निकलेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा आयोटा। तो हेंस वी कैन से 3 प्लस आयोटा आ गया। अब अगर आपका इसका कंजुगेट लें z इज इक्वल टू तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, ये आपका कंजुगेट आपका इसका आ जाएगा कि आफ्टर सोल्यूशन। अगर हम इसका फॉर एग्जांपल पहले करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं कि जी अगर हम z का कंजुगेट लें तो 2 माइनस आयोटा कंजुगेट और 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा कि 2 प्लस आयोटा और ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अगेन वी विल गेट द सेम आंसर। 2 कंजुगेट लेने के बाद 2 माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा और आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, तो इस मीन पे ये 3 आ गया और माइनस 2 आई में से तो माइनस आयोटा आपके पास आंसर आ गया। देखें ये सेम आंसर आ गया, ये सेम आंसर है जो कि ये सेम आंसर है कि इसका कंजुगेट लेने के बाद। तो हेंस ये हमने वो चीज़ भी सॉल्व कर ली। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड और
उसका मॉडुलस किस तरीके से लेना है। तो अब हम बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड या इसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे लेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर वी नो कि हमेशा क्या है जी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम देखें कि आयोटा वाई ये एक ऑर्डर पेयर, हम बात करते रहे एक्स कॉमा वाई, और इसको हम एक समझते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है एक्स एंड वाई। तो इसमें अगर हम ओरिजिन से एक पॉइंट लेते हैं z, जिसका ये x y है, एक पॉइंट है z, या p भी इसको कह सकते हैं, पॉइंट p भी कह सकते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे देखें, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो होता है हमेशा नंबर एक तो पॉजिटिव होता है। और अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो पॉइंट P है एक्स वाई, ये इसकी जो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि इसका ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। इस पॉइंट को समझने के लिए अब हम क्या करेंगे कि जी अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो कैसे लेंगे। अब देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन लाइन है। इसको करने के लिए सिंपल एक हमने अगर हम देखें कि अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे अगर इसका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो ये देखें इसका ये एक्स, अगर हम चूंकि हमने यहाँ से देखिए पी जो है हमारा पॉइंट है एक्स वाई। अब इसका डिस्टेंस जो है वो ओ से ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक हम कैसे मालूम करेंगे। व्हाट वी डू, वी ड्रा अ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, जो कि अभी हमें ये एक देगा वाई पोर्शन, और ये उसकी लेंथ आ जाएगी यहाँ तक x, और ये वाला यहाँ तक अगर इसको देखा जाए तो ये हमारी y लेंथ है जी। अब हमें पाइथागोरस वी ऑलरेडी नो कि हमेशा वी नो कि जी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय उसका परपेंडिकुलर पोर्शन का जो कोई भी एक। अब ये देखिए ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है एज पर दी अब जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो व्हाट वी हैव फाउंड कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। और राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस का फार्मूला होता है, यू नो कि अगर हम इसको लें a और इसको अगर हम लें b, तो हम क्या कह सकते हैं कि जी ओ ए मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ इनकी ले, स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये जो हमारा ओ ए पोर्शन है, इसको अगर हम यहाँ पे z डिनोट कर दें, इसको y और इसको x, तो हम कह सकते हैं कि जी ये z स्क्वायर इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो इसको हम x स्क्वायर सिंपली भी लिख सकते हैं और y स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब अगर अब अभी ये z स्क्वायर है, लेकिन हमने चूंकि सिर्फ z लेना है तो z की मैग्नीट्यूड लेनी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वी कैन राइट कि ये इसका अंडर रूट लिया तो ये आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ y, तो ये आपका रियल पार्ट है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड, और ये जो y स्क्वायर है इसका हम कह सकते हैं, और ये इसको अगर हम स्क्वायर ले लें, और ये हम कह सकते हैं कि जी ये एक इमेजिनरी पार्ट है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसका स्क्वायर और उनका अंडर रूट ले लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा उसके मैग्नीट्यूड या मॉडुलस हमने निकाले। तो जो कि z हमें पता है कि z इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट a। एक चीज और हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है
या बहुत कम हो जाए तो वो 0 पे आ जाता है। अब अगर हमने एक कंजुगेट निकालना हो, ये डिस्टेंस निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड अगर हमने निकालना हो, एक नंबर है फॉर एग्जांपल गिवन कि 3 + 2i ब्रैकेट 1 - 2i डिवाइडेड बाय 4 + 3i। तो अगर हमने निकालना हो तो इसका मतलब है कि इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको वी विल मेक फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ z = x प्लस आयोटा y, यानी कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो फिर हमें आराम से ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये इसको सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम पहले सॉल्व करते हैं। इस पे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3 1 3 - 6i + 2i -4i² डिवाइडेड बाय 4 + 3i। और ये अगर हम सॉल्व करें तो ये चूंकि हमारा रियल पार्ट बन जाएगा -1 लगाने के बाद आयोटा स्क्वायर का, तो ये हमें मिल जाएगा +4 एंड 3 7 और -6 + 2 तो -4i डिवाइडेड बाय 4 + 3i आ गया। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 4 इसके कंजुगेट से डिनोमिनेटर के, तो वी विल गेट 4 - 3i। स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि कि किस तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक हमें नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 1 - 2i डिवाइडेड बाय 4 + 3i। अच्छा, इसको भी सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं कि पहले आप इसको सारे को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इसकी सिंपली इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने के बाद आप इसका मॉडुलस ले लें। लेकिन एक चीज़ और आपको फैक्ट आपको सब पता होना चाहिए, दैट इज जस्ट लाइक जिस तरीके से अभी हमने पहले कंजुगेट लिया था कि जी अगर एक पार्ट चीज़ है z और वो मल्टीप्लाई करना है z1 z2 और इसी तरह, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो गया और इसी तरह z1 डिवाइडेड बाय z2 है। तो जिस तरीके से हमने कंजुगेट अगर इकट्ठा लेते हैं यानी पूरे का, तो ये बराबर आ जाता है z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट। इसी तरीके से अगर हम इसका इकट्ठे का कंजुगेट लें तो ये z1 का कंजुगेट सेपरेट भी करके अगर आप सॉल्व करें, या पहले आप उसको सॉल्व करें, डिवाइड करें और फिर उसका कंजुगेट लें, या पहले कंजुगेट लें और फिर उसको डिवाइड करें, तो यू विल गेट सेम आंसर। इसी तरीके से मॉडुलस भी या मैग्नीट्यूड भी सेम वे से वर्क करेगा कि z1 और z2 का मॉडुलस का मतलब ये है कि जी z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस, इट मीन्स कि अगर आप पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर मॉडुलस लें, या पहले हर एक का अलग-अलग मॉडुलस लेके फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो एक ही बात है। इसी तरीके से z1 डिवाइडेड बाय z2 का मॉडुलस का मतलब ये है कि z1 मॉडुलस z2 का मॉडुलस। सिमिलरली इसी इन चीज़ों को अगर हम यूज़ करें इसी तरीके से यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि z का मॉडुलस का मतलब ये है कि 3 + 2i का मॉडुलस ले लें, फिर इसी तरह 1 - 2i प्लस ले लें डिवाइडेड बाय 4 i का मॉडुलस। और वी नो, जैसे हमने ये रिजॉल्व किया था कि जी मॉडुलस का मतलब ये है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट ले लें तो हमें उसका मॉडुलस मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसके हिसाब से कि जी अगर आप इसका z का मैग्नीट्यूड लें तो इट मीन्स कि इसी फार्मूले के तहत, ये जो मैंने आपको बताया इसके तहत अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 + 2i और
इसका मॉडुलस और इसका 1 माइनस 2 आयोटा मॉडुलस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 का मॉडुलस। अब हमने क्या करना है कि जैसे अगर हमने पीछे देखा कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट लें तो ये हमारा उसका मॉडुलस बन जाता है। तो इसका मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले का 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, फिर नेक्स्ट जो है 1 का अंडर रूट प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर और उसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये आपका आ गया, यानी कि पहला रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 9 प्लस 4 9 प्लस 4 अंडर रूट और ये नीचे बन जाएगा 1 प्लस 2 2 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 16 प्लस 9 अंडर रूट। इट मीन्स अच्छा ये अब देखें 13 अंडर रूट और ये 5 का अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 25 का अंडर रूट। जबकि अगर आप इसको देखें तो जो अंडर रूट के नीचे जो चीज़ें होती हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम वी कैन से 13 5 आर 65 का अंडर रूट और नीचे 25 का अंडर रूट खत्म किया तो आंसर है 5। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका 65 बाय अंडर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि अब आपको काफ़ी हद तक कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरीके से टेक ऑन करते हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉन्जुगेट और उसकी अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो हमने किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। अच्छा अब हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर के लास्ट हिस्से की तरफ जिसमें हम विल प्रूव अ थ्योरम के कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैग्नीट्यूड है वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या एट द मोस्ट इक्वल टू 0। ये है ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ के z इज इक्वल टू 0। z 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि रियल एंड उसका इमेजिनरी पार्ट जो है दोनों 0 होंगे। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि इसको किस तरीके से करना है। अगर हम देखें कि z क्या होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, जबकि इसका z का अगर हम मॉडुलस लें या इसकी मैग्नीट्यूड लें तो दैट इज एज पर अर्लियर हमने जो प्रूव किया था उसके साथ कि एक्स स्क्वायर रियल पार्ट और का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का जो स्क्वायर होता है उसका अंडर रूट होता है। और वी आल्सो नो फ्रॉम जो अब तक हमने पढ़ा कि एक्स एंड वाई जो होते हैं वो आर रियल नंबर्स हैं, सिर्फ इनका आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और सेकेंडली हम ये भी पता है कि कोई भी रियल नंबर, अब देखिए रियल नंबर जो है वो प्लस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है जी, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेंगे चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो आंसर विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। सो अब हम इस चीज को अगर हम अंदाजा लगाएं तो इट मीन्स कि ये जो इसके अंदर एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है तो ये विल ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव नंबर बाय स्क्वायरिंग। और किसी भी स्क्वायर जब आपका अंदर पॉजिटिव नंबर हो किसी भी अंडर रूट के नीचे, ये भी पॉजिटिव नंबर है ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो उसका अंडर रूट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू पॉजिटिव नंबर। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो z है, z मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0
मीन पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर आपकी एक लाइन है इस तरीके से, दरमियान में अगर हम इस तरफ नेगेटिव है इस तरफ पॉजिटिव है, तो व्हाट यू सी कि हमेशा जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ होगी, क्योंकि आपको जो भी आंसर मिल रहा है वो पॉजिटिव आंसर मिल रहा है इस चीज को सॉल्व करने से। अगर हम इसको देखें तो लिहाजा ये हमेशा पॉजिटिव का मतलब है कि इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब अगर इसकी वैल्यू 0 हो, फॉर एग्जांपल अब आपकी z जो है वो इक्वल टू 0 है, z मैग्नीट्यूड, तो ये तब पॉसिबल है कि जब हम कहेंगे कि जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 0 है, और इसका अगर हम खत्म कर दें स्क्वायर ले लें तो ये व्हाट विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब ये है कि ये तो पॉसिबल है कि जब x भी इक्वल टू 0 हो और y भी इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। तो लिहाजा ये z भी 0, तो चूंकि ये भी 0 है ये भी 0 है तो आंसर विल बी 0। तो लिहाजा z का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 तभी हो सकता है कि अगर इफ एंड ओनली इफ z इज आल्सो 0। तो अगर ये 0 इसका अगर देख लें तो ये हम फर्दर इसको हम कह सकते हैं कि z का मैग्नीट्यूड, चूंकि ये x और y इसके 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आप देखें जी will get the answer 0. Hence the theorem is proved. So with this we come to the end of our first lecture. See you next time.